राधा राधवादिनो रक्षणाय। राधा शब्द का अर्थ है आराध्यति इति सा राधा। जैसे आप लोग कीर्तन कर रहे हैं, अपने अपने घर द्वार छोड़ करके यहाँ पर माता जी के घर में सत्संग करने के लिए आए हैं, तो जो घर छोड़कर के मोटरसाइकिल में, साइकिल में, पैदल में आप जो यहाँ तक आए हैं, जो वहाँ जी सत्संग करना है, घर के काम जल्दी सिलटाओ, जल्दी जल्दी काम को बंद करके वहाँ सत्संग में चलो। बच्चों को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, दुकान को बंद करके, और आप जो यहाँ तक आए हैं, यही सबसे बड़ा आराधना है, यही सबसे बड़ा आराधना है। और जो सब्जी लेगा बाजार में जाता है, जो पढ़ने के लिए चाहेगा वो विद्यालय में जाएगा, मिठाई खाना है तो मिठाई की दुकान में जाएगा, परंतु जिसको भगवान पाना है वही सत्संग में ही आएगा, हर व्यक्ति नहीं आएगा। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखें, आवत यही सर अति कठिनाई। यहाँ पर आना बड़ा कठिन है, राम कृपा बिनु आई न जाए। जब तक राम जी का कृपा नहीं होगा तब तक व्यक्ति सत्संग में नहीं आएगा। देखो, पत्नी पास में है, पति भी पास में है, परंतु मरने के बाद में पत्नी साथ में नहीं जाएगी, पति भी साथ में नहीं जाएगा। घर, मकान, रुपया ये भी आपके पास में है, परंतु मरने के बाद में ना आपके साथ में घर जाएगा, ना मकान जाएगा, ना रुपया जाएगा। ज़मीन भी आपके पास में है तो मरने के बाद में नहीं जाएगा। और जो शरीर को, देह को आप खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, हर रोज़ सुबह से शाम तक डेली रोटी चावल खिलाते हैं, ये देह, ये शरीर भी आपका साथ में नहीं जाएगा, उस मसान में भस्म हो जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? इसी सत्संग में, इसी राधा जन्म महोत्सव में आप जितना समय दिया है, जितना समय आप दिया है, तो यही समय आपका साथ देगा। समझ गए? तो श्री वृषभानु बाबा, राधा के पिता का नाम है वृषभानु और माँ के नाम है कीर्ति। तो वृषभानु बाबा भाद्र मास शुक्ल पक्ष, भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन श्री वृषभानु बाबा रात्रि 3 बजे यमुना में नहाने के लिए गए थे। जैसे गंगा नदी हरिद्वार में 7 धारा में बहती है, ऐसे यमुना नदी ये वृंदावन में 7 धारा में पहले बहती थी। अब तो वृंदावन यमुना का एक ही धारा है। क्यों? वहाँ दिल्ली से पहले यमुना के जल को रोक करके तो सारा यमुना के जल पंजाब और हरियाणा में चला जाता है, और दिल्ली के जो जितना दिल्ली में बिल्डिंग है तो उनका जो लाट्रिन का जल, दिल्ली वालों का जो लाट्रिन, पायखाना, मलमूत्र का जो जल है वही वृंदावन में बहकर जाता है, और उसी जल को हम लोग आचमन करते हैं। आज यमुना का बहुत बड़ा दुर्दशा है। यदि पंजाब सरकार यमुना का जल को सब ले लिया, वहाँ से यमुना सूखा है, दिल्ली का लाट्रिन जल यहाँ आता है, थोड़ा सा जल, कम से कम 10% जल यहाँ को छोड़ना चाहिए, परंतु तो छोड़ते नहीं। तो वही यमुना पहले ब्रजमंडल में 7 धारा में बहती थी। एक धारा तो जो देख रहे हैं, दूसरा एक धारा
ये छठी गिरा और ये द्राल के बीच में बहती थी। तीसरा एक धारा नंदगांव के पास बहती थी, नंदगांव परशुराम देख रही थी। चौथा माठ के पास। इस प्रकार यमुना की 7 धारा ध्रुव जी के टीला के पास, इस भागवत में वर्णन है। सारा ब्रजमंडल पहले वन ही था, घर नहीं था। और नंदगांव बरसाने के पास में यमुना नदी का एक धारा बहती हुई जा रही थी। तो श्री वृषभानु बाबा रात्रि 3 बजे, माने आज के रात्रि 3 बजे वो नहाने के लिए गए थे। ऐसे तो डेली जाते हैं, रात्रि 3 बजे नहाते हैं। तो जैसे वो नहा लिए, गायत्री मंत्र का जाप किए, सूर्य भगवान अभी उदय नहीं हुए, तो उस समय एक कमल का फूल, माने कमल भी कई प्रकार के हैं, शतदल कमल है, उसी कमल फूल में एक छोटी सी कन्या बैठी है। कमल फूल में छोटी सी कन्या बैठी है। अब प्रकाश रात्रि में अंधार होना चाहिए, रात्रि 3 बजे अंधार होता है, परंतु उसी कन्या के चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है, लाइट, रात्रि 3 बजे। अब वृषभानु बाबा मन में सोचे, भाई मैं सपने में तो नहीं देख रहा हूँ, यहाँ जल में कमल फूल में एक छोटी कन्या बैठी है, ये कौन है, कहाँ से आई, मन में सोचने लगे। इतने में आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी आकाशवाणी किए, हे वृषभानु, ये कन्या भगवती राधा है, जो गोलक धाम से इस ब्रज में आई है। अब आप इस कन्या को स्वयं अपने घर ले जाओ। आप पिछले जन्म में तपस्या किए थे, जे भगवती राधा को बेटी के रूप में पाने के लिए। इसी कारण भगवती राधा आज आपको बेटी के रूप में मिला है, इसीलिए स्वयं को छोड़ करके आप इनको स्वीकार कर लीजिए। तो वृषभानु बाबा खुश हो गए। अंतिम में वो कमल फूल से वो कन्या को उठा लिए और उठा करके और रात में वो अपनी घर में आ गए। तो उनकी पत्नी का नाम है कीर्ति। तो कीर्ति माता को वो कन्या को दिए। तो माता कीर्ति वो कन्या को प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। यदि माता कीर्ति के अंदर में इतना वात्सल्यता आ गई वो कन्या को देख कर के, तो उसी पे छाती से स्वतः ही दूध उमड़ने लगा और अंतिम में वो दुग्धपान कराई। और उसके बाद में सारा ब्रजमंडल महल्ला गुला हुआ, ये बाबा वृषभानु के घर में एक कन्या प्रकट हो गई। बोले श्री राधा रानी की। तो राधा रानी का जन्म इसी तरीका से ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया। और तो श्री वृषभानु बाबा पंडा पुजारी ब्राह्मणों को बुला करके विधिवत भाव से वो कन्या का स्वस्तिवाचन किया, जात संस्कार आदि जितना जो करना। जैसे तो बेटी जो पुत्र या बेटी, ये 8 प्रकार के होते हैं। कितना? 8 प्रकार के संतान होते हैं। एक होता है कि अपनी शरीर से जन्म देना, उसको बोलते अंशज, जो अपनी शरीर से जन्म देना। दूसरा होता है प्राप्तज, माने कहाँ से आपको नदी से हो, गंगा नदी से मिला, उसको प्राप्तज संतान कहा जाता है। तीसरा है कृतज, किसको रुपया दे करके जन्म हुआ खरीद करके ले लेना, उसको बोलते कृतज, माने खरीद करके संतान लाया। चौथा है वनज, वन में जा रहे हैं, कोई कन्या मिल गई तो जैसे तो उसको बोल दिए वनज संतान। ऐसे मनुष्य संहिता में 8 प्रकार के संतानों का वर्णन दिया गया। और एक पुराण में ये भी कथा आती है, जब वृषभानु बाबा की पत्नी कीर्ति के गर्भ में राधा रानी आई थी, ये भी कथा भी आती है। दोनों कथा आता है। एक कथा तो ये है जो आप सुना, ये यमुना
जल से राधा रानी मिली, परंतु ये यमुना जल से जो राधा रानी ये 100%, ये 90% ठीक है, यही मान्यता है। और वृषभानु बाबा की पत्नी के जो कीर्ति माता के घर में राधा रानी आई, ये 10% ये लोग मान्यता मानते हैं, समझ गया। क्यों? राधा रानी यदि वृषभानु ये कीर्ति मैया के गर्भ में आती तो गर्भस्तुति होता, जैसे देवकी माता के गर्भ में आए श्री कृष्ण तो गर्भस्तुति भागवत में, ऐसे गर्भस्तुति का बात नहीं दिया गया है। तो इसीलिए यमुना से ही राधा रानी मिली। बोले राधा रानी सरकार की। तो राधा रानी का विधिवत भाव से जन्मोत्सव मना गया। मैं एक पद गायन कर रहा हूँ, समझ गए। पूज्यपाद श्री रमेश बाबा का ये पद है जो राधा रानी के जन्मोत्सव के बारे में दिया गया है। पद में ये है, जो राधा रानी जन्म ली तो आकाश मार्ग से देवता लोग को पुष्प वृष्टि की, समझिए, और घंटा से बजाने लगे। घंटा माने देवता लोग घंटा बजाने लगे। बाबा लिखे हैं घंटा घनन घनन घन बाजे बरसाने वृषभानु के कुमरी जाए। समझ गया? घंटा घनन घनन घन बाजे वृषभानु के राधा जाए, या वृषभानु की कुमारी जाए। और देवता लोग घंटा बजाने लगे और ऋषि मुनि सब आए, दिव्य आशीष सुनाए। सब सनातन सनत कुमार, विश्वामित्र, भरद्वाज और सांडिल्य मुनि सब आए। और जब उनको मालूम पड़ा जो गोलोक स्वामिनी भगवती राधा बरसाना में श्री वृषभानु बाबा के घर में प्रकट हो गए, तो सब ऋषि मुनि आए और दिव्य आशीर्वाद दिए। दिव्य आशीर्वाद ऋषि मुनि सब आए, दिव्य आशीष सुनाए, दिव्य आशीर्वाद दिए। और उसके बाद में ढोल को ढम 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 बाजे बरसाने के कुमरी जाए। सब गंधर्व लोग ढोलों को बजाने लगे। ढोलों को ढम 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 बाजे वृषभानु के राधा जाए। उसके बाद में जितना सब गंधर्व किन्नर ब्रजगोपी सब आए, दूध दही कीच मचाए। समझ गए? ब्रज में सारा गोप सब आए और एकदम बरसाना में आप लोग देखे होंगे कि नहीं होंगे, बरसाना का जो राधा रानी का जन्मोत्सव है बहुत सुंदर है। पूरा रात भरी इतना कीर्तन चलता, 10 किलोमीटर एरिया में पूरा लंगर पंगड़ चलता रहता है। बड़े बड़े कलाकार सब आते हैं और आज दिन भर तो इतना राधा रानी का जन्मोत्सव में लुटाया जाता है। पूरा बरसाना में जिधर जाओ उधर खाओ, लंगर भंगर चलता रहे। कोई बात को बाबा लिखे हैं जे गोपी सब आए, दूध दही कीच मचाए। कोई दूध बांट रहा है, कोई दही बांट रहा है, कोई मक्खन बांट रहा है, नीचे गिर रहा है। और शंख सनन 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 बाजे वृषभानु के राधा जाए। सब लोग शंख बजा रहे हैं, समझ गए? शंख सनन 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 बाजे वृषभानु के राधा जाए। इस प्रकार श्री राधा रानी भगवान कृष्ण के स्वामिनी है। राधा जो है वो कृष्ण की पत्नी नहीं है, समझिए। कृष्ण की पत्नी है रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रा, लक्ष्मणा, जाम्बवती, कालिंदी, 16,108 है जो द्वारिका में है। परंतु
राधा रानी कृष्ण की स्वामिनी है, कृष्ण की मालकिन है। सुना बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी। सुना बरसाने बारी, बरसाने बारी कौन है? राधा। सुन बरसाने बारी गुलाम तेरो, गुलाम माने नौकर, चाकर, समझ गया? बनवारी, बनवारी माने कृष्ण, कृष्ण का नाम है बनवारी। राधे आपका दास है, चाकर है, कौन? कृष्ण। राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है, वो मालकिन है। इसीलिए गीत गोविंद महाकाव्य में जयदेव ने लिखा है, जयदेव कवि ने लिखा है जे देही पदपुल पल्लव मुदारम, और हे राधे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं राधे, स्मरगरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पदपल्लव मुदारम। हे राधे, आप अपने चरण को मेरे सिर पर रखिए। कृष्ण कह रहे हैं, आप वृंदावन में कोई फोटो देखोगे, स्वयं श्री कृष्ण राधा के चरणों को पकड़ कर भी रोते हैं। राधा के चरणों को आज भी वृंदावन में सेवा कुंज है, सेवा कुंज है। देखो गणेश है, शिव है, और माता दुर्गा है, सूर्य भगवान है, ये सबका इष्ट है भगवान कृष्ण। कृष्ण वंदे जगत गुरु। जगत में जितना सब देवता है, 33 करोड़ देवता है, ये सब भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, और वो भगवान कृष्ण राधा रानी का ही पूजा करते हैं, समझिए। इसीलिए वृंदावन में सेवा कुंज में स्वयं श्री कृष्ण राधा